जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल द्वारा जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। और एस्पिरेंट्स की बात की जाए, सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स की बात की जाए तो उनकी एज रिलैक्सेशन जो है वो लगातार मांग कर रहे थे और आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और 800 पोस्टें निकाली गई थी और उसके बाद उन पोस्टों को आज जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल ने 1200 पोस्टों को बढ़ा दिया गया है और उसी सब पर बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी। सर, किस तरह से देखते हैं लगातार जम्मू कश्मीर में विकास जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज माननीय उपराज्यपाल द्वारा जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है और आपसे भी बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है और बताना चाहेंगे आप? जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स की एस्पिरेंट्स की एज लिमिट, जो अपर एज लिमिट है, वो बढ़ा दी है। पिछले कई दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के बहुत सारे नौजवान यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मेरे को मिले और सब मांग कर रहे थे कि उनको वन टाइम रिलैक्सेशन दी जाए, 28 वर्ष की अपर एज लिमिट को 30 वर्ष कर दिया जाए। हालांकि मैं चाहता था कि 32 वर्ष हो, लेकिन फिर भी मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने बच्चों के हित के लिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हित के लिए बहुत अच्छा फैसला लिया है, ज़बरदस्त फैसला लिया है और जिससे हमारे बच्चों को, नौजवानों को एक और मौका मिलेगा। और बड़ी खुशी है हमारे नौजवानों में, मुझे लगातार फ़ोन आ रहे हैं, बच्चे थैंक्स कर रहे हैं और हमने बच्चों की मांग को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचाया और गवर्नर साहब ने इस बात को माना। मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ पहले 800 पोस्ट्स थी, अब ये बढ़ाकर 1200 पोस्ट कर दी गई है। इससे भी हमारे बच्चों को लाभ होगा। आप देख रहे हैं कि इस कोरोना वायरस महामारी के मुश्किल दौर में भी जम्मू कश्मीर में हमने कोशिश की है कि रिक्रूटमेंट हो, नौजवानों को नौकरियां मिलें। पिछले दिनों जब अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर आए तो 7000 बच्चों को यहाँ नौकरियां दी गई। बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर से वो सिलेक्शन हुई। एक व्यक्ति ने भी कोई आवाज़ ऐसी नहीं उठाई या उन्होंने कोई रिजेंटमेंट नहीं शो की कि कहीं इसकी सिलेक्शन में कोई अनफेयर मीन्स हो। बिल्कुल फेयर तरीके से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, ईमानदारी से सिलेक्शन की गई। आज मोदी सरकार ने चोर बाजारी, करप्शन, भ्रष्टाचार, बैकडोर एंट्री सब बंद की हैं। जो डिज़र्व करता है उसको नौकरी मिल रही है। एक ज़माना था जब कांग्रेस, एनसी, पीडीपी की सरकारें होती थी, यहाँ पिछले दरवाजे से बैकडोर एंट्रीज होती थी, पैसे का बोलबाला होता था, करप्शन होती थी और जो बच्चे शाइनिंग होते थे, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे, डिज़र्विंग स्टूडेंट्स थे, उनको उनका हक नहीं दिया जाता था। आज मोदी सरकार के आने से गरीब, मजदूर, किसान, गांव का, शहर का, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हर एक को न्याय मिल रहा है क्योंकि ईमानदारी से काम हो रहा है। 7000 नौकरियां अमित शाह जी के आने पर, उनके ऑर्डर्स जो जिनकी नौकरियां लगी उनको दिए गए। उससे पहले जेके बैंक्स हो, पुलिस हो, अलग अलग विभागों में नौकरियां दी गई और आने वाले दिनों में हम और प्रयास करके हम मान के चले एसपीओज और डेली वेजर और होम गार्ड्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैसला आएगा। जो एसपीओज का तो हमने किया ही है। एसपीओज को अलग अलग कैटेगरीज 9000, 12, 15000, 18000 का हमने अलग अलग स्लैब्स तय की हैं। हालांकि उनके और भी इश्यूज हमने एडजस्ट करने हैं। रही बात डेली वेजर्स की, तो बीजेपी ही वो सरकार है कि जितने भी डेली वेजर्स हैं 1 लाख, 1.25 लाख के करीब हैं, उन सब की बायोमेट्रिक अटेंडेंस, उन सब की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये बीजेपी ने की है, हमने की है। वरना इनको तो ये बाकी वाले निकाल देते। और एनसी कांग्रेस के ज़माने में 250 और 500 रुपया, 1000 रुपया इनकी सैलरी होती थी। आज 6750 रुपया है। इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, इनकी रजिस्ट्रेशन होती है। आज ये बाज़ाब्ता गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, आज कोई इनको बाहर नहीं कर सकता है। और तीसरा, हम इनके इश्यूज़ को भी एड्रेस करेंगे। हालांकि संख्या थोड़ी नंबर ज़्यादा है, 1.25 लाख लोगों का डायरेक्ट ऑर्डर करना थोड़ा सा जरूर बजट अच्छा खासा। कांग्रेस, एनसी, अपोजिशन ये तंज कस रहा है कि बेरोजगारी को जो है बढ़ाया गया है 21%। मैं कहता हूं कांग्रेस ने क्या किया है।
हमने तो नौकरियां दी। हमने कोरोना काल में भी, मैंने कहा अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर आए, 7,000 लोगों को यहाँ हमने नौकरियां दी। उन्होंने एक मंच से ऑर्डर किया और वो जो सिलेक्शन लिस्ट निकली थी उन्होंने वो ऑर्डर सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके पहले जेके बैंक्स हों, 4th क्लास अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो, इसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट में हो। बड़े पैमाने पर हमारी कोशिशें जारी हैं। हालांकि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई है, अर्थव्यवस्था बड़े बड़े देशों की डगमगा गई है। इस आर्थिक मंदी, इस लॉकडाउन के कारण जो हुई है, उसके बावजूद हमारे प्रयास जारी हैं और बच्चों, नौजवानों के साथ हम खड़े हैं। नौजवानों की सभी एक समस्या। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, कश्मीर घाटी में लगातार कहीं ना कहीं वो दौर फिर से बनाया जा रहा है और आतंकी जो है वो कहीं ना कहीं सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार सुरक्षाकर्मी उन आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आज भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल ने कल भी एक मीटिंग की है और जिसमें यह कहा गया है कि आने वाले जो भी आतंकवादी है, जो भी दहशतगर्द है, जो भी देश दुश्मन ताकत है, उसको किसी सूरत में नहीं बख्शेंगे। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है। जम्मू कश्मीर का रहने वाला हर बच्चा दिल से हिंदुस्तानी है। चंद गिने चुने लोग हैं जो शरारतबाजी करते हैं, इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं, और ये जो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, ये कायर लोग हैं। रात के अंधेरे में छुप के इन्होंने वार करके मोहम्मद इब्राहिम खान, जो एक मेहनतकश इंसान था, मेहनत करके अपने परिवार का और अपना गुजारा करता था, उसका क्या कसूर था? बेगुनाह लोगों की जो कत्ल पाकिस्तान कर रहा है, इसकी भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस तो हिसाब बराबर करेंगे हम इनका, ऊपर वाला भी इनको नहीं माफ़ करेगा। इन सब दहशतगर्दों का हम सफाया करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं निशाना जरूर साधा है और आज जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल का जो है धन्यवाद किया है। और जिस तरह से बच्चों के चेहरे पे आज जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी जो है वो देखने को मिली है और जिस तरह से एस्पिरेंट्स लगातार मांग कर रहे थे और आज उन मांगों को जो है सुना भी गया है और आने वाले समय में हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में और सारी नौकरियां देखने को मिलेगी, चाहे वो एसपीओस हो या डेली वेजर्स हो, उनको लेकर भी आने वाले समय में महत्वपूर्ण फैसला देखने को मिल सकता है। ये बड़ी जानकारी जो थी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।